हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखे थे। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सब्सिडरी प्लान्स एंड programs which are known as elements of planning. For example, to prepare budget of a business unit, first of all department budget are prepared. आफ्टर हैविंग द डिस्कशन रिगार्डिंग अ मास्टर बजट फॉर एंटायर बिजनेस यूनिट इज प्रिपेयर. अब यहाँ पे प्लानिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और वो क्या किसके ऊपर बेस्ड हो रही है कि हम जो छोटे मोटे जो सब्सिडरी प्लान्स बनाते हैं उसके ऊपर हम हमारे जो फाइनल डिसीजंस क्या है कि हमें क्या बनाना है, किसके ऊपर से हमें प्लानिंग करनी है. ये जो सब्सिडरी प्लान्स बनाते हैं और प्रोग्राम्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम पूरे बिजनेस का बजट बनाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे मोटे जो बजट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जो डिस्कशन करते हैं उसके बाद हम हमारा मास्टर बजट मतलब कि जो फाइनल बजट है वो हम बनाते हैं. तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स. The purpose of every business is to determine and fulfill object. While determining object, all the factors affecting business are to be considered. Objective must be pragmatic. It should not be ambitious. कि अब यहाँ पे सबसे पहला पर्पस क्या होता है कोई भी बिजनेस का कि हमारे टारगेट्स गोल्स वो सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करना है कि हमें कब कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना. और अब यहाँ पे जो भी हम प्लानिंग करने वाले कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने वाले उसके बाद हमें हमारे बिजनेस में कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले ये सारे डिसीजन पे हमें लेने पड़ेंगे. और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत डिफ़िकल्ट हो और ना ही कोई एम्बिशियस नहीं होने चाहिए कि सब लोगों को इक्वली अच्छा लगे और हम वो टारगेट्स हम ईजिली अचीव कर सकें. इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेटेजी. कॉन्ट्रीवेरेंस यूज्ड for the accomplishment of predetermined objectives of planning is known as strategies. कि हम हमारे जो हमने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया उसे हम किस तरह से हमारे अचीवमेंट्स करेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट उसे हम किस तरह से अचीव करने वाले उसके बारे में जो हम डिसीजंस लेते कि जो हम प्लानिंग करते दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी. इट मेक्स द बिजनेस यूनिट कैपेबल टू फेस कंपटीशन और टू सर्वाइव अगेंस्ट अदर फैक्टर्स. कि हम क्या करते हैं कि अगर हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो उसके कारण कहते हैं कि हमें बिजनेस में अगर हमें कोई भी कंपटीशन आ जाता है तो उस कंपटीशन में हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और इजीली हम कंपटीशन को फेस कर सकते हैं. स्ट्रेटेजी यूज्ड इन द फील्ड लाइक आर्मी एंड स्पोर्ट्स. Strategies should be kept confidential from the competitor. An ideal strategy give a guarantee of the success of business unit. अब strategy word जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, आर्मी में और स्पोर्ट्स में. अब जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो क्या करते हैं हम जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम छुपा के रखते हैं कि हमारी क्या प्लानिंग है, हम किस तरह से करने वाले कैसे करने वाले हैं वो. और अगर हम आइडियल स्ट्रेटेजी अगर हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो उसके कारण क्योंकि हमारा बिजनेस जो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा. उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पॉलिसी. डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी आर डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज पॉलिसी. की जो हम डिसीजन एंड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजन एंड स्ट्रेटेजीज डिसाइड की जाती है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट इज कॉल्ड अ पॉलिसी. कि जो मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड अ पॉलिसी. पॉलिसी क्रिएट डिस्टिंक्ट इफेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एफिशिएंसी इन वर्किंग स्टाइल ऑफ द बिजनेस. Like an objective, policy should be pragmatic and real. For example, policy of goods on sale on credit base. कि अब जब भी हम पॉलिसीज बनाने वाले हैं तो वो उसके कारण क्योंकि हमारे बिजनेस की कितनी इफिशिएंसी, कितना हम वर्क कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही हमें डिसाइड करके रखते हैं और वो मैनेजमेंट ये सारे डिसीजंस लेते हैं. और जब भी पॉलिसी बने वो एकदम सही होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव के बिना हम पॉलिसीज बनाए इस तरह से होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज मेथड्स और प्रोसीजर्स. Method is an arrangement of carried out business programs. Strategy depicts the arrangement of facing competition. Policy gives information to fulfill objectives, while the method refers to best way of accomplishment of predetermined objectives. कि अब यहाँ पे मेथड्स क्या होती है कि हमें पता था कि हम किस तरह से हमारे जो बिजनेस प्रोग्राम्स उसे किस तरह से फॉलो करने वाले, कि हमारे टारगेट्स हम किस तरह से फॉलो करने वाले हैं वो. स्ट्रेटेजी क्या करती है, हमें अरेंजमेंट बताते हैं कि कंपटीशन तो हम किस तरह से फेस कर सकते हैं. पॉलिसीज जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि मेथड्स जो है वो हमें एक बेस्ट वे बताते हैं कि हम हमारे जो टारगेट्स उसे हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं. For example, a business unit tries to fulfill the object of annual sale on the basis figure available of quarterly sale. It helps to raise chance of success. In short,
द मेथड रिफर्स टू द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो भी बिजनेस यूनिट अगर हमें टारगेट्स हमने अचीव किया, हमने डिसाइड किया कि हमें एनुअल सेल करना है और उसके ऊपर से हम क्या करते हैं कि क्वार्टरली सेल हमारा कितना हुआ, उसके बेसिस पे जो एनुअल सेल का जो भी हम डिसाइड करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, मेथड्स एंड प्रोसेसर हुए कि मेथड हमें बताती है कि हमें किस तरह से हमारे काम करने चाहिए, कैसे करने चाहिए वो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स। Rules are necessary to accomplishment the function of planning. Rules decided procedure and give clear understanding. It ensure discipline amongst the employees. कि यहाँ पे जब भी हम प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसके लिए रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। इट इंश्योर कि हमें अगर हमारे बिजनेस यूनिट में रूल्स होंगे तो हमें डिसिप्लिन, एक वर्कर्स में एक दूसरे के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा और वो काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर कोई भी हम उनको ऊपर स्ट्रिक्टनेस या रूल्स नहीं डालेंगे तो वो जैसे मजा आएगा वैसे काम करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे बिजनेस यूनिट में जो है वो वेस्टेज और भी ज़्यादा हो जाएगा। रूल्स मेक अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सुपरविजन ईजी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रूल्स के कारण क्या होगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं और इजीली हम अचीव कर पाएंगे और सुपरविजन में भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज़ प्रोहिबिटेड और नो स्मोकिंग एक वर्किंग प्लेस की। एक आपको यहाँ पे रूल्स के एग्जांपल देखिए, यूजिंग ऑफ मोबाइल के अगर हम वर्किंग आवर्स के अंदर जो है वो मोबाइल यूज़ करने की मनाही है तो एक रीज़न क्या हो जाएगा, उसके कारण जो वर्कर्स जो मोबाइल पे जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे और वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक है बजट। बजट इज़ यूज एज अ टूल ऑफ कंट्रोल ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ business objectives. Different type of budget are prepared like capital expenditure budget, sales budget, production cost budget, cash budget, etc. Budget keep control over the business activities and make the management efficient one. अब यहाँ पे बजट क्या एक efficient tool है कि जिसके थ्रू हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कब कहाँ पे कितना रॉ मटेरियल डालना है, कैसे डालना है, कितनी कैपिटल लेके आनी है, कितना सेल करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो इंस्टीमेशन निकालते हैं दैट इज कॉल्ड अ बजट। और बजट क्या करता है, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में कंट्रोल लाता है। लास्ट पॉइंट है प्रोग्राम। Program is a sequence of activities to be undertaken by business unit. If the work is done according to the program, no problem arise in accomplishment of objectives. अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या एक सीक्वेंस हमें बताता है कि हमने बिजनेस में कौन सी कितनी एक्टिविटीज़ की, कब की, कैसे की, वो सारी चीज़ों हमें कब कौन सी एक्टिविटी करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। इफ़ द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम डू नॉट अराइज accomplishment ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे वर्क जो है हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो उसके कारण क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इजीली अचीव हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के समय। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली सी दैट द वर्क कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम बट ऑल्सो कंपेयर टू विद द स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है कि खाली जो प्रोग्राम्स हमने डिसाइड किए, जो टारगेट्स हमने डिसाइड किए उसके अकॉर्डिंग काम करना नहीं बट उनके साथ कंपेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना। अलॉन्ग विद दिस टू करेक्टिव स्टेप इफ डिविएशन इज फाउंड, कि अगर कुछ मिस्टेक्स ऐसी अगर आती है कि कुछ डिफरेंस आते तो करेक्टिव डिसीजंस लेना, करेक्टिव स्टेप्स लेना, ये सारे काम भी प्रोग्राम्स में आते हैं। आज के इस वीडियो में हमने एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग देखे और इसी के साथ हमारा यहाँ पे 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।